बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, दुनिया की सारी दौलत मुझे दे दी जाए तभी। हमने हिंदू धर्म तो त्याग दिया है, लेकिन इस्लाम धर्म में और ये ईसाईयत में मेरे जाने का कोई मतलब नहीं, चाहे दुनिया की सारी दौलत मेरे चरणों में रख दी। इतनी घृणा करते थे। आज मुसलमानों से प्यार तुम लोगों को कहां से हो गया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव हुआ, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिए कजरोल को खरीद करके कांग्रेस ने पैसे की थैली खोल दी और उनके सामने उनको चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया था। पैसे के दम पर कजरोल को चुनाव जिता दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय, मैंने 100 मन के ताले लगा दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सीटें खाली हुई, 2 सीटें, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लड़ाया गया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने लड़ाया और मंडल साहब को लड़ाया। दोनों लोग जीत करके जब संविधान सभा में पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वो कहां पटेल है जिसने कहा था कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 100 मन के ताले लगा दिए, नहीं आ सकता है। मैं देखो आ गया। तब कांग्रेसियों ने क्या किया, उस हिस्से को पाकिस्तान में दे दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। उस समय ये तय हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब ये तय हुआ था, जब 50% से मुसलमान जहां ज्यादा हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, जहां 50% से ज्यादा हिंदू हैं वो हिंदू भारत में रहेगा। लेकिन वहां 50% से ज्यादा थे, फिर भी इन कांग्रेसियों ने उस हिस्से को पाकिस्तान में देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तत्काल पाकिस्तान की असेंबली से इस्तीफा उन्होंने दे दिया कि मेरा परिवार, मेरा भाई सब भारत में रहता है, मैं पाकिस्तान में रह करके क्या करूंगा। जिन्ना ने मंडल साहब को वहां ले जाने के लिए बड़ा प्रेरित किया और मंडल साहब वहां गए, उनके दोस्त थे, उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन लाखों लाख दलित उनके साथ गए थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मंडल साहब का कोई खोज खबर उसके बाद नहीं आई। वो बड़ा दुखी थे, क्योंकि वहां जो जितने हिंदू गए थे, जो दलित गए थे, उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ। उनकी लड़कियों के साथ, उनकी बीवियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जबरदस्ती ब्याह करना, जबरदस्ती उनको मुसलमान बना देना, और हर थक करके सब कुछ कहते रहे। मंडल साहब की बात किसी ने सुनी नहीं। मंडल साहब वहां से चुपचाप फिर भारत चले आए। इतना मुसलमानों ने आतंक उठाया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अंग्रेजों से जाकर के कहा कि ये लोग मुझे भारत का संविधान बनाने नहीं देंगे, जो मैंने प्रयास करके हासिल किया है, अगर संविधान में वो बातें नहीं आएंगी तो भारत, हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे, इन गुलामों के गुलाम में फिर से बन जाऊंगा, इसलिए संविधान सभा में पहुंचना बहुत जरूरी है। तब अंग्रेजों ने कहा नेहरू जी से, गांधी जी से, अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं जाते हैं तो हम देश को आजाद नहीं कर सकते, हम देश नहीं छोड़ेंगे। तब मजबूरन में उन्होंने देश में भारत का संविधान बनाने की संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा, और संविधान की कमेटी 6 लोगों की बनी थी। बाबा साहब 5 लोगों की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के 4 सदस्य और थे। जो कोई 2 लोग